हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा मैंने आप सभी को बताया भी था, जब मैंने आईआईटी के बारे में आप सभी को डिटेल में बताया था कि आईआईटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या एज होनी चाहिए, कट ऑफ कितनी जाएगी, फी कितना था, हॉस्टल फीस कितना है, इन सब के बारे में मैंने आप लोग को जो है आईआईटी के बारे में यहाँ पर मैंने बता दिया हुआ है। आज जो हम बात करेंगे वह एनआईटी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, आज हम एनआईटी के बारे में बात करेंगे, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको एनआईटी में जाना है तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना मैक्सिमम एज होना चाहिए, कट ऑफ क्या होनी चाहिए, सीट्स क्या है, कितनी है, और फी आपकी कितनी लगेगी, हॉस्टल फीस कितनी लगेगी, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। और जो भी स्टूडेंट पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए रहिए एनसीईटी 2024 के काउंसलिंग की सारी अपडेट के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो एनआईटी है, इसमें 5 एनआईटी आपकी यहाँ पर हैं। ठीक है, 5 एनआईटी हैं, जिनमें पहला जो एनआईटी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं वह है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कलिकत। ये आपका पहला इंस्टीट्यूट है एनआईटी का। इसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला। थर्ड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पोंडुचेरी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल, ये फोर्थ है। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली, ये नाम है आपका। और अगर बात करते हैं ये कहाँ पे है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, इसके बाद वारंगल जो आपका है वह तेलंगाना में है। पुडुचेरी अगरतला, ठीक है, अगरतला जो है आपका त्रिपुरा में, ध्यान रखिएगा, और कलिकत। तो ये आपके 5 एनआईटी हैं जहां पर केवल केवल बीएससी बीएड कोर्स से आपका कराया जा रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक बात यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 2024 में जो आपका तिरुचिरापल्ली जो है आपका, यहाँ पर जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें बीए बीएड था, उसमें बीए बीएड था। लेकिन बाद में जो है नोटिस जारी करके जो है एनआईटी तिरुचिरापल्ली ने कह दिया कि हम बीए बीएड नहीं कराएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। हो सकता है किसी यूट्यूब चैनल पर उस जो वहां के सर वो गलती से जो है आपको वो बीए बीएड बता दिए होंगे, लेकिन ये बाद में हटा दिया गया था। एक बात और यहाँ पे बताना चाहेंगे आप सभी को कि जो आपका पुडुचेरी है, इसमें 2023 में जो था आपका वह बीए बीएड यहाँ पे कोर्स कराया गया था। बीए बीएड जो कोर्स है वो कराया गया था, लेकिन 2024 में ये बीए बीएड कोर्स यहाँ पर ये क्लोज कर दिया गया है। तो दो ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां पर आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी जा सकते थे एनआईटी, लेकिन कुछ कारणों से ये आपका पॉसिबल नहीं हो पाया। यानी एनआईटी में केवल और केवल जो साइंस स्टूडेंट हैं वही लोग एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर बात है आप लोग को, साइंस साइड वाले स्टूडेंट। अब बात करते हैं यहाँ पर एनआईटी में आपको जाना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह आपका 12th पास होना चाहिए पीसीएम ग्रुप के साथ। ठीक है, और पीसीएम में आपने जो भी लिया हुआ उसमें आपके 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपने एनसीईटी डोमेन जो आप सब्जेक्ट चुने होंगे 3, वो भी आपका पीसीएम ही होना चाहिए। अगर पीसीबी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। केवल पीसीएम स्टूडेंट ही यहाँ पर एलिजिबल है। जैसा आपका आईआईटी में था कि जब आप एनसीईटी एग्जामिनेशन देंगे तो उसमें सभी 7 सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना जरूरी था, लेकिन एनआईटी में ऐसा कहीं भी रूल नहीं है कि आपको सभी 7 सब्जेक्ट जो 7 सब्जेक्ट को आपको अटेम्प्ट करना ही है। ठीक है, तो आईआईटी और एनआईटी में ये थोड़ा सा एक माइनर आपका यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं एज के बारे में। तो जैसा आईआईटी में एज था 20 ईयर्स का, ठीक है, और किसी किसी इंस्टीट्यूट में आपका जो है 19 ईयर्स था, तो सेम यहाँ पर भी है, आपका एनआईटी में भी है कि 20 ईयर्स और 19 ईयर्स। अगर आपकी एज इससे ज्यादा है, ये मैक्सिमम एज की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिमम एज है। अगर इससे ज्यादा है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके लिए तभी आप एलिजिबल रहेंगे जब आप एससी एसटी या फिर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि इन सभी स्टूडेंट को जो है 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं गैप ईयर की। तो गैप ईयर जो है आपका 2 सालों से ज्यादा आपका गैप नहीं होना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2 साल से ज्यादा गैप है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और अगर आपका गैप है 2 साल का तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड कराना होगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आप लोग का कि जो एनआईटी है, यहाँ पर गलती से आपका जो है आईआईटी लिखा गया है, यहाँ पर आपका एनआईटी होगा। ठीक है,
एनआईटी आपका जो है एनआईटी कलिकत, एनआईटी अगरतला, एनआईटी पुडुचेरी, एनआईटी वारंगल, एनआईटी त्रिपुरी। तो यहाँ पर आपके 5 कोर्स है, बीएससी बीएड, बीएससी बीएड, बीएससी बीएड, बीएससी बीएड, यानी कि सभी में आप देखेंगे सभी पांचों एनआईटी में बीएससी बीएड है और सभी में आपकी 50-50 सीट्स हैं। ठीक है, कितनी है? 50-50 सीट्स हैं, यानी कि टोटल सीट की बात करते हैं एनआईटी में, अगर बात करें एनआईटी में, तो एनआईटी में कुल आपके 250 सीटें हैं, यानी कि 250 सीट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्लियर बातें आप लोग को हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कलिकत के बारे में बात करेंगे, फिर अगरतला के बारे में कि इसमें जो सीटें हैं 50 वो किस प्रकार से डिवाइड की गई है, फीस क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, कट ऑफ क्या होगी, उसके बाद अगरतला, फिर पुडुचेरी, वारंगल और फिर तिरुचिरापल्ली के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए एनआईटी कलिकत के। तो एनआईटी कलिकत में अगर हम बात करें, यहाँ पे आप लोगों का जो मतलब आपकी जो सीट है, तो मैथमेटिक्स ग्रुप, अगर आप मैथमेटिक्स मेजर लेते हैं सब्जेक्ट, तो इसमें आपको 20 सीट्स हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, फिजिक्स में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 15 सीट्स हैं, केमिस्ट्री में आपकी 15 सीट्स है। इस प्रकार से टोटल आपकी 50 सीट्स यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ के फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि यहाँ पर जो फीस है वह क्या फीस स्ट्रक्चर आप लोग का है। ठीक है, तो देखिए एक एक करके समझाएंगे, आप लोग कोशिश करिएगा हर एक चीज समझने की। तो जो आपका एनआईटी कलिकत है, यहाँ पर जो फीस आपका लगता है, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आपका टोटल जो फीस की मैं बात करता हूँ, ये सब तो आपको डिटेल में दिया गया है। टोटल फीस के बारे में अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों का, तो 10,786 रुपये आपकी फीस है। ठीक है, 10,786 रुपये आपका टोटल फीस है। और इसमें अगर हम बात करें टोटल आपका हॉस्टल रेंट भी जो है आपका, ये क्या है आपका 9,000 रुपये है। तो ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। और ये जो आप फीस यहाँ पर देख रहे हैं, ये फीस आपका है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए, और ये आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस और आपका ओबीसी स्टूडेंट के लिए है। ठीक है ना, यानी कि टोटल अमाउंट ड्यूरिंग एडमिशन अदर देन ट्यूशन फीस, यानी ट्यूशन फीस के अलावा आपका टोटल जो फीस रहेगी वो 71,786 रुपये आपकी फीस लगेगी। एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी एनआईटी यहाँ 5 एनआईटी देख रहे हैं, सभी में जो फीस है वह थोड़ा सा हाई है, थोड़ा क्या ज़्यादा ही हाई है। अगर आप एक मतलब नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं तो ये फीस आप लोग को थोड़ा सा भरने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपके पास अगर इनकम सर्टिफिकेट है तो वहां पर आप लोग जो है नेशनल स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं, तो इससे आपकी फीस की जो भरपाई है वह हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला के बारे में। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो आपकी 50 सीटें हैं वो किस प्रकार से बांटी गई है, तो ध्यान रखिएगा कि जो अगरतला है यहाँ पर 2 प्रकार से सीटें हैं। 25 जो सीट आपकी है वह होम स्टेट के स्टूडेंट के लिए है, यानी कि जो आपके अगरतला है, यानी कि अगर आप त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं और त्रिपुरा से आपने 12th पास किया हुआ है, ठीक है, 12th आपने त्रिपुरा से पास किया हुआ है, तो 25 सीट आपके लिए रिजर्व रहेगा, और 25 जो 25 सीट रहेगा वो अदर स्टेट के लिए रहेगा, यानी कि त्रिपुरा के अदर जो स्टेट के स्टूडेंट रहेंगे वहां के लोग के लिए 25 सीट है। तो हर स्टेट के लिए, यानी कि होम स्टेट के लिए अलग सीट है और अदर स्टेट के लिए अलग सीट है। 25-25 सीटें यहाँ पर डिवाइड की गई, और जो कट ऑफ होता है वो होम स्टेट के लिए बहुत लो जाता है, मतलब होम स्टेट के लिए लो जाता है और अदर स्टेट के लिए जो कट ऑफ है वो आपका हाई जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद अगरतला के बारे में बात करते हैं। तो अगरतला में जो आपका फी स्ट्रक्चर है वह 24,325 रुपये आपकी फीस लगती है पर सेमेस्टर, यानी कि ये फर्स्ट सेमेस्टर में फीस आप लोग को बताया हूँ, पहले सेमेस्टर की। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सीट मैट्रिक्स आईटीपी, बीएससी बीएड, एनआईटी पुडुचेरी। पुडुचेरी के बारे में बात यहाँ पे ध्यान रखिए। तो पुडुचेरी में भी आपका क्या है, यहाँ पर होम स्टेट और अदर स्टेट में, ठीक है, होम स्टेट और अदर स्टेट, होम स्टेट के अदर स्टेट के लिए 25 सीट हैं और होम स्टेट के लिए भी 25 सीट। होम स्टेट का मतलब क्या है कि आप पुडुचेरी से अगर बिलोंग करते हैं, कहां से, पुडुचेरी से बिलोंग करते हैं, तो 25 सीट आपके लिए रहेगा, और पुडुचेरी के अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे मान लीजिए उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं या फिर बिहार से बिलोंग करते हैं या हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए 25 सीटें रहेंगी। ठीक है, यानी अदर स्टेट के लिए 25 सीटें ही यहाँ पर हैं। अब आगे बात करते हैं आप लोग का कि जो फी स्ट्रक्चर है आपका एनआईटी पुडुचेरी की, तो इसमें पहले सेमेस्टर में आपको जो फी पेमेंट करना होगा 27,778 रुपये, सेकेंड सेमेस्टर में 5200 रुपये, थर्ड सेमेस्टर में 16,800 रुपये, फोर्थ सेमेस्टर में आपका 5200 रुपये। इसी प्रकार से आपका पूरा फी पेमेंट करना होगा 8 सेमेस्टर तक। ठीक है, अब बात करते हैं एनआईटी वारंगल के बारे में। एनआईटी वारंगल यानी अगर हम बात करते हैं आपका, तो ये तेलंगाना से,
तो तेलंगाना में अगर हम बात करते हैं आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वह कितना है, तो 56,000 रुपए फी आपका है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। 41,000 जो फीस है वो एससी एसटी और पीडब्ल्यू के लिए है। वारंगल में भी आपका 25 सीटें जो है आपका होम स्टेट के लिए और 25 सीटें जो है अदर स्टेट के लिए आपकी रिजर्व रखी गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद आखिरी जो यूनिवर्सिटी आती है वह है आपका एनआईटी त्रिचुरपल्ली। तो यहाँ के लिए जो अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मैंने अभी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था, कहाँ पर गया, यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर सभी एनआईटी जो 5 एनआईटी है उसमें से केवल एक ही एनआईटी है जहां पर आपको इंटर में जो है यानी कि 12th में 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, और वह है आपका एनआईटी त्रिचुरपल्ली। ठीक है, यानी कि एनआईटी त्रिची जिसको आप लोग बोलते हैं, कह सकते हैं त्रिची। ठीक है, यहीं पर आप लोग का 60% होना चाहिए, लेकिन अदर जो 4 आपके हैं एनआईटी वहां पर 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा। जो आपका एनआईटी त्रिचुरपल्ली आपका जो तमिलनाडु का है, यहाँ पर आपके 60% चाहिए, और इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है। हाँ, एक और चीज़ है यहाँ पर कि जो आपका तमिलनाडु एनआईटी है, यहाँ पर भी आप लोग का क्या किया गया है कि होम स्टेट के लिए 25 सीटें और अदर स्टेट के लिए 25 सीटें रिजर्व की गई हैं, लेकिन यहाँ पर फी स्ट्रक्चर के बारे में अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि जो आपका वारंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, ये कट ऑफ कितना आपको जाने वाला है। ठीक है, तो देखिए अगर हम एनआईटी के लिए कट ऑफ की बात करते हैं, तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, किससे बिलोंग करते हैं आप, अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ अगर आप मान कर चलिए यहाँ पर कि लगभग 380 से लेकर के 400 के बीच में आप हैं, तो आराम से आप यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं आपका, तो 350 से लेकर के 360 तक अगर आपका है तो आप आराम से यहाँ पर एडमिशन ले लेंगे। ओबीसी की बात करते हैं, ये मैं आपका अदर स्टेट का मैं बता रहा हूँ, अदर स्टेट के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अदर स्टेट, होम स्टेट के लिए ये आपका कट ऑफ नहीं है, होम स्टेट का कट ऑफ आपका नीचे जाता है। ओबीसी के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपका लगभग अगर बात करते हैं यहाँ पर 230 से लेकर 330 से लेकर के 340 तक है, तो भी आप एडमिशन ले लेंगे। एससी से अगर हम बात करते हैं आप लोग का, तो 310 से लेकर के 320 तक है, तो आप एडमिशन ले लेंगे। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो अगर आपका जो है 270 से लेकर के 290 तक है, तो आप यहाँ पर एडमिशन आराम से ले सकते हैं। ये आपका कट ऑफ है एनआईटी के लिए। अगर हम होम स्टेट की बात करते हैं तो होम स्टेट में लास्ट ईयर जो आपका गया था कट ऑफ, वह 121 नंबर जनरल के लिए गया था, 121 नंबर जनरल के लिए गया था जो होम स्टेट के हैं। तो होम स्टेट के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और होम स्टेट से हैं किसी भी एनआईटी के, तो वहां पर जो कट है वो बहुत कम जाता है। जैसे लास्ट जो आपका 121 गया था वह आपका एनआईटी पुडुचेरी में गया था, यानी कि एनआईटी पुडुचेरी में होम स्टेट के जो स्टूडेंट थे उनका जनरल कैटेगरी का 121 नंबर तक गया हुआ था। अदर स्टेट के लिए जो है आपका हाई कट ऑफ जाता है, यह बात ध्यान रखिएगा। 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको एनआईटी के बारे में जानना है वह है कि एनआईटी जितने भी एनआईटी हैं उन सभी में आपका क्लोज काउंसलिंग कराया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्या कराया जाएगा, आपका क्लोज काउंसलिंग आप लोग का होगा। और लास्ट ईयर क्या थी कि सीट जो है वह बच गई थी, यानी कि सीट क्या थी आपकी रिमेनिंग रह गई थी, यानी कि शेष बच गई थी सभी आपकी एनआईटी में, क्योंकि यहाँ पर क्लोज काउंसलिंग होता है। तो क्लोज काउंसलिंग मतलब क्या होता है कि आपने अगर एनसीटी का फॉर्म जब आप भर रहे थे, तो एनसीटी के फॉर्म भरते वक्त अगर कोई एनआईटी नहीं चूज किया है तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये बात ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। अगर एनसीटी का फॉर्म भरते वक्त आपने एनआईटी चूज किया हुआ है तो उस एनआईटी में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे, और कट ऑफ जो है ये मान के चलिए कि आपका लो ही जाने वाला है, हाई नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार का जो बीएससी बीएड का जो डोमेन का पेपर था वो आपका टफ गया हुआ था, बहुत ज्यादा टफ नहीं, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि आपका मीडियम टू टफ रहा था। इसलिए इस बार जो सीटें, पिछली बार जो रिमेनिंग सीटें रह गई थी, कोशिश करिएगा आप सभी की यहाँ पर आप लोग अगर आपने यहाँ पर एनसीईटी का फॉर्म भरते वक्त एनआईटी चूज किया है तो यहाँ पर जरूर रजिस्ट्रेशन कराइएगा, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन के जो चांसेस हैं आप लोग के वह जरूर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि पिछले साल हर एनआईटी में जो सीटें हैं 10-12 सीटें जो है बच गई थी जो अदर स्टेट की थी।
ठीक है। इनफैक्ट जो स्टेट के थे, होम स्टेट के, उनकी भी सीटें बच गई थी। तो इसमें जरूर आप लोग रजिस्ट्रेशन करिएगा। आई होप आप लोग को सभी इंफॉर्मेशन मिल चुका होगा एनआईटी के बारे में। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे आपका सभी कमेंट का जवाब दे सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।